नमस्कार है दोस्तों। माँ स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बहुत ही महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक योग बन जाए तो यह और भी लाभप्रदायक और कल्याणकारी होता है। इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि शांति की वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या के कथा महत्व और मौनी अमावस्या व्रत विधि और इसका लाभ जानते हैं इस कथा के माध्यम से। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की ये कथा शुरू करती हूँ। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बात बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थियों को आत्मा शुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ भी बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात न कहे जिससे किसी का मन आहत हो। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ तय हुआ था और अगले दिन मुनियों ने देवी देवताओं और शिव की साधना के लिए इनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंध कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इससे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थलों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दिया बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इस वस्तुओं का दान जरूर करें। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपने श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्य के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से ही इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या पड़ा। मौनी अमावस्या की कथा जो लोगों में काफ़ी प्रचलित है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। ब्राह्मण का नाम देवस्वामी और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। जब गुणवती बड़ी हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को
बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिष से इसकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिष को कन्या की कुंडली दिखाई। उन्होंने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह सब बहुत दुखी हो गए और इसका उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलाप को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता ने दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने पर उसने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसे सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंद मूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई है और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह सुनाया। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के गुण से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उसका शरीर संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप
से लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।